पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा है कि मैं बड़ा हूं, जमीयत का दावा है मैं बड़ा हूं, जमात का दावा है मैं बड़ा हूं, तबलीगी जमात का दावा है मैं बड़ा हूं, अशरफ कचौचबी का दावा है उलमा मशाइख बोर्ड का मैं बड़ा हूं, सूफी सम्मेलन का मैं बड़ा हूं, मजार वाले का मैं बड़ा हूं, सरवर चिश्ती अजमेर वाले मैं बड़ा हूं। अरे भाई तुम सब बड़े रहोगे तो तुम्हारे कौम का क्या हाल होगा? सब रहोगे बड़े तो ये मुल्क के मुसलमान रहेंगे चौराहे पे खड़े। इसलिए अगर मुल्क के मुसलमानों को सही दिशा देना है तो बड़े ना बनो, बड़ा तो खुदा है सबका। तुम आओ, बैठो सर जोड़कर, और जो सुन्नत है जिसमें शुराई निजाम होना चाहिए। मुल्क में इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की और आपके यहाँ कोई शुराई निजाम नहीं, कोई आपके यहाँ सेटअप नहीं, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, तौकीर रजा का अलग बयान, फला का अलग बयान। अरे भाई क्या है, क्यों बेराह रवि क्यों है इनके अंदर? आप हमसे मत पूछिए, हम लोग छोटे कद के हैं और हम लोग बोल तब तक रहे हैं जब तक ये सही नहीं बोल रहे हैं। ये अगर सही बोलने लगे तो खुदा की कसम हमारी जरूरत ही नहीं है बोलने की। हम क्यों बोलने जाए, अपनी एनर्जी बर्बाद करने जाए? हम तो काम में लगे रहेंगे। मेरी मजबूरी है कि मैं बोल रहा हूं, चूंकि ये लोग गलत बोल रहे हैं इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा। आप फेल हो चुके हैं, आप नाकारा साबित हो चुके हैं, आप मुल्क के मुसलमानों को धोखा दे चुके हैं, आपने मुसलमानों के हाथों में कटोरा पकड़वा दिया है, इसलिए आपको रहनुमाई का हक नहीं है। आपको फौरन रुजू करना चाहिए, आपको तौबा करना चाहिए, आपको इस्तीफा देना चाहिए और न्यू जनरेशन को तलाशना चाहिए कि मुल्क में कोई ऐसा भी है क्या है। ये क्या करते हैं, ये सलाहियत को दबाते हैं ताकत से, पैसे से। अगर कोई बासलाहियत नौजवान, कोई देवबंद और नदवा और मिसबाहुल उलूम और दूसरे किसी भी इदारे से अगर कोई नया उभरता हो नौजवान, और किया इन्होंने इस मुल्क में किया, जो सबसे बड़ा बासलाहियत था उसे आतंकवादी बनाकर भगवाया, इन लोगों ने भगवाया, कोई सरकार ने नहीं भगवाया, इन तंजीम के लोगों ने भगवाया। मैं कैमरे पर बोल रहा हूं, चाहे मेरे ऊपर भी कार्रवाई करवा देना। इस मुल्क से बेचारा भागा, दूसरे मुल्क में बाइज्जत रह रहा है और वो वीडियो इन लोग सुन रहे हैं। ये इन लोगों ने किया। जब मुबल्लिग का काम कोई करना शुरू किया उसको अंदर करवाया गया, कोई अगर सही काम कहीं करना शुरू किया रिफॉर्म का उसको अंदर करवाया गया, कोई तंजीम बनी अगर नौजवानों की काम करने के लिए उसको अंदर करवाया। ये सब में ये लोग मिली भगत है। ये मैं मुसलमानों को समझाना चाहता हूं। अगर ये चाहते तो बनने वाली वो तमाम तंजीमें जो स्टूडेंट के बीच काम करती थी, जो नौजवानों के बीच काम करती थी, जो अवेयर के लिए काम करती थी, जो रिक्वायरमेंट है इस कौम के पास उसकी पूर्ति के लिए जो तंजीमें काम करती थी, उन तंजीमों पर पाबंदी लगवाना, उन्हें गिरफ्तार करवाना, उन्हें अंदर करवाना, उसके खिलाफ बयान देना। हमारे साथ मौलाना सरवर साहब हैं कि क्या लगता है बाबरी भी चली, बाबरी के बाद अब ज्ञानवापी भी जाएगी? नहीं, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आसानी से समझ लेनी चाहिए। मुसलमान मुस्तकिल हारी हुई लड़ाई इस देश में लड़ रहा है। पता नहीं हमारे सरबराहों को क्या हो गया है कि हम जब जान रहे हैं कि ये लड़ाई हम हार रहे हैं फिर आप लड़ क्यों रहे हैं। अच्छा, एक बात और मुल्क के लोगों को जानना चाहिए। बाबरी मस्जिद के बारे में ये बताया गया कि जो मुद्दई हैं, जो लड़ाई लड़ने वाले हैं, वो हाशिम अंसारी, यानी पहली प्राथमिकी जो दर्ज हुई थी FIR, तो हाशिम अंसारी थे। और हाशिम अंसारी का नाम चला। अभी मौलाना अरशद मदनी साहब का एक बयान रिसेंटली कुछ दिन पहले आया, वायरल हो रहा है कि मैंने वो लड़ाई लड़ी और मैं वो लड़ाई जीत गया हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये मान लिया कि मंदिर तोड़कर, वो मंदिर नहीं बोलते हैं, वो मंदिर बोलते हैं, पता नहीं उनका उर्दू अलग है, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। ये बात तो सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया, लेकिन मदनी साहब खुदा की कसम मुसलमान का जितना भी लीडर है वो भी जानता था 25 साल पहले ही कि ये मस्जिद भी जाएगी और मंदिर भी बनेगा। तो जब आप जानते ही थे मंदिर बनेगा तो मेरठ, मुरादाबाद, हाशिमपुरा, मलियाना, क्या कहते हैं, भागलपुर, अलीगढ़, कानपुर, वाराणसी, भदोई, मुंबई, ये कोई शहर बताइए जहां दंगे न हुए। और दंगे जितने हुए वो बाबरी मस्जिद को सामने रखकर हुए। यानी बाबरी को केंद्र में रखकर, अयोध्या को केंद्र में रखकर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और होता रहा, हुआ और होता रहा। और ये लोग ड्रामा करते रहे, लड़ रहे हैं। मेरा कहना है मुल्क में सैकड़ों मुकदमे हैं कब्रस्तान के, सैकड़ों मुकदमे हैं मज़ार के, सैकड़ों मुकदमे मस्जिद और मदरसे के और खानकाहों के भी। उस सैकड़ों मुकदमे में कुछ मुकदमे आपस में भी हैं,
ये भी मैं बता रहा हूं। यानी मुसलमान वर्सेस मुसलमान भी है, कब्जे को लेकर भी झगड़ा है, जहां है वहां है। हमारे गांव में भी इमाम बाड़े को लेकर है, जहां वो मुहर्रम में उन लोग उछलते कूदते हैं, उसको इमाम बाड़ा कहते हैं। वो इमाम बाड़े की ज़मीन को लेके मेरे गांव में झगड़ा है। मदनी साहब तो नहीं लड़े वो लड़ाई, फिर बाबरी क्यों लड़े? देखिए सवाल मैं अगर कर रहा हूं, व्यूवर बताएंगे। 1000 नाम एक सांस में गिना दूंगा जहां मुकदमे ऑलरेडी कब्रिस्तान को लेकर, मस्जिद को लेकर, मदरसे को लेकर, इमाम बाड़े को लेकर, खानका को लेकर है। वहां तो आप नहीं जा रहे हैं। फिर आप अयोध्या क्यों चले गए? अयोध्या तो हाशिम अंसारी लड़ रहे थे, तो वो मकामी लड़ाई थी। कौम की को भी तो कुछ सपोर्ट करना था, नहीं करना था? नहीं तो सपोर्ट में पैसा दे देते हाशिम अंसारी को, कोई वकील करके दे देते हाशिम अंसारी को। नहीं 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 नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। हाशिम अंसारी मरने से पहले बयान देकर गए। हाशिम अंसारी को इन लोग लखनऊ बुलाते थे, 300 रुपया देते थे। मर गए जफर याब जिलानी, अल्लाह उनका भी हिसाब करेगा, हिसाब तो अल्लाह ही करेगा सबका। और पर्सनल लॉ बोर्ड वाले और जो हमारे गिरोह जो है लूटने वाले, ये उनका इस्तेमाल करते थे। उनको देते थे 300 और खुद लेते थे 3 लाख रुपया, खुद कमाते थे 3 करोड़ रुपया। एक एक हेयरिंग में 3-3, 4-4 लाख रुपया चंदा होता था। हाशिम अंसारी रोटी बांध के घर से निकलते थे और लौट के आते थे बेचारे वही रोटी खाकर। हाशिम अंसारी के घर पर छप्पर नहीं, मैं गया हुआ, मैं ऐसे कोई बात, लेंटर डला हुआ है। अब तो सब कुछ अखिलेश के ज़माने में जिप्सी भी उसको दी गई, सुरक्षा गार्ड बेटे को दिया गया। अभी जो इकबाल अंसारी है उनको गार्ड भी मिला हुआ है, जिप्सी भी मिली हुई है, चंदा उनको भी अब मिला थोड़ा बहुत, लेकिन तब मिला जब वो राम जी के पक्ष में चले गए। ये भी सुन लीजिए, इकबाल अंसारी जैसे कमांड संभाले हाशिम अंसारी के बाद, हाशिम अंसारी मरने से पहले बयान दे गए। उन्होंने मरने से पहले आखिरी वक्त में एक बयान दिया कि इस लड़ाई को लड़ने वाले सारे लोग एसी में और बंगलों में और रामलला टेंट में, ये गलत हो रहा। उस बयान के बाद मेरा माथा ठनका, मैं समझ गया कि बात अब हाशिम अंसारी के समझ में आ गई है। दोनों तरफ जो लड़ाई लड़ रहे थे लोग, उधर से विनय कटियार, साध्वी ऋतंबरा, उमा भारती, कल्याण सिंह, राडवानी, जो भी लड़ रहे थे, सब जो है मंत्री संतरी जंतरी बन गए। कोई ऐसा नहीं जो मंत्री ना बना हो उसमें से, और जो मंत्री नहीं बना वो खरबपति बना। और वो अरब नहीं, खरबपति। जो कह रहे तो सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर उस वक्त बनती ना बनती, लेकिन वो अरबपति बन गया उसी वक्त। मुसलमानों की तरफ से जो जो कूदा, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, सैयद शहाबुद्दीन, वो भी लोकसभा में गए। रिएक्शन कमेटी, एक्शन कमेटी जो भी बनी, सब लोग राज्यसभा और लोकसभा में गए। सबों ने मौज मस्ती किया। कौम बेचारा सजा भुगत रहा है, तब भी भुगत रहा था और आज भी भुगत रहा। तो लड़ाई ही गलत लड़ी जा रही है। या तो उसको स्थानीय मुद्दा बना दीजिए छोटा, वो लोग लड़ेंगे, कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में। जैसे मेरे गांव के लोग जा रहे हैं, इमामबाड़ा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट तक गए हुए हैं, लड़ रहे हैं। वैसे ही और गांव के लोग लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए ना। आप अगर टांग अड़ाते हैं तो टांग मजबूत वाला अड़ाइए। ये कौन सा टांग अड़ाते हैं कि टांगे टूट जाता और पूरी कौम का टांग टूट जाता, नाक भी कट जाता। अरे नहीं, कौम की रहनुमाई कर रहे हैं वो लोग। जब हिस्टोरिकल डिस्प्यूट कहीं अगर है हकीकत में, देखिए 3 स्तर से इस मुल्क में बात होगी। इस मुल्क का कोई भी मुसलमान, कोई मौलाना का बड़का मौलाना भी बोल देगा मुल्क खाली करो अब, चलो यहां से कहीं जाते, कोई कहीं न जाएगा। इस मुल्क का मुसलमान, कोई हिंदू का बहुत बड़ा संत भी बोल देगा खाली करो, तो भी कहीं नहीं जाएगा। मुल्क का मुसलमान जहां है वहीं रहेगा और अपने भाइयों के साथ रहेगा। ना तो हिंदू का जो पड़ोसी मुसलमान है ना वो पड़ोस खाली हो सकता है, न उससे जो रिश्ते हैं व्यापारिक, सामाजिक और तमाम रिश्ते, वो रिश्ते भी खत्म नहीं हो सकते जो हजारों साल के हैं। ऐसी परिस्थिति में जब हम हट ही नहीं सकते हैं, जब हमारा पड़ोसी हिंदू ही है, तो हमें रास्ता निकालना ही पड़ेगा। ज्ञानवापी अगर डिस्प्यूटेड था, अगर हिस्टोरिकल डिस्प्यूट था, तो 3 स्तर से बात करनी थी। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गिरोह मौलाना है, इनके मंच पर आपने देखा होगा, अभी रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम हुआ था, सारे धर्मगुरु आए हुए थे, शायद आपको याद आया होगा, जिसमें इन्होंने अल्लाह, ओम और क्या कहते हैं मनु, ये सब भाषण दिया था। तो जब सारे धर्मगुरुओं से आपके संबंध हैं, तो सारे हिंदू धर्मगुरु, सारे मुस्लिम धर्मगुरु एक जगह बैठ जाइए और दोनों गुरु बैठकर ये कहिए कि भाई साहब, आखिर मुल्क में तो हम लोग रहेंगे ऐसे ही, भाग तो सकते नहीं, हट तो सकते नहीं,
शिफ्ट तो हो नहीं सकते, तो हम दोनों मिलकर क्यों नहीं अपने लोगों को रास्ता दे जीने का। दोनों धर्मगुरु मिलकर एक रास्ता निकालते। अगर धर्मगुरु से नहीं निकलता है तो एक बड़ा हिस्टोरिकल डिबेट करवाते, मुल्क में तमाम इतिहासकारों को जमा करवाते, वहां मीडिया रखते। लेकिन वहां दाढ़ी दिखती नहीं इनकी, ये तो अपनी दाढ़ी अपनी टोपी चमकाने में ना मीडिया बुलाते हैं। ये खुद चाहते हैं मीडिया भी मेरे पास आए, चंदा भी मेरे पास आए, नेता भी मेरे पास आए, सरकार भी मेरे पास आए, पब्लिक भी मेरे पास आए, दुनिया जहन्नम में चली जाए, कोई मतलब नहीं। पर्दे के पीछे आपको जाना पड़ेगा, एक पर्दे के पीछे जाना पड़ेगा, दो और पर्दे के पीछे भेज दूंगा, तीन मैं कह रहा हूं। मुल्क का नौजवान जिस दिन जागा, इन नाकारा और निकम्मा रहबरों को पर्दे के पीछे ढकेल दिया जाएगा। अगर ये नहीं जाएंगे तो इनको पर्दे के पीछे रहना चाहिए। हिस्टोरिकल डिबेट, फिर सरकार से डायलॉग। ना तो इन्होंने सरकार से डायलॉग किया, आज तक नहीं किया, ना धर्म गुरुओं से डायलॉग किया। ये करते हैं फुसुर काना फुसकी, रात के अंधेरे में, दिन के अंधेरे में, बंद कमरे में, अकेला। नो, डिस्कस होगा, एक पैनल तैयार होगा, एक ग्रुप जाएगा। अरे भाई कम से कम 11-21 लोग तो जाइए, अकेले किससे मिलने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सवाल पैदा होता। इन्होंने सब काम अकेले करने को, वो उधर भागा दायां, दूसरा भागा बायां, तीसरा भागा, ये 5-6 तो ग्रुप बना लिया, टुकड़े गैंग है, इतनी तंजीमें। अरे एक तंजीम जमाते इस्लामी हिंद खत्म, फिर तंजीम की कहां जरूरत है। अगर पूरे माने इस्लाम के मानने वालों की एक तंजीम ऑलरेडी है ही, तो फिर है। और जब तंजीम पर तंजीम आपने बनाया है, तो एक तंजीम बनी थी मुस्लिम मजलिस मशावरत। मैं बोलता हूं तो आप ये मत समझे मैं उलमा के खिलाफ बोलता हूं, ये उलमा है ऐसे कि मैं कम बोल रहा हूं। जिस दिन जाग गया मुसलमान ना, इनको खींच लेगा, मैं ये भी बता रहा हूं, मैं बहुत एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, एक्स्ट्रा। वो दिन आएगा, आना ही पड़ेगा, वो दिन ही इलाज है। मुस्लिम मजलिस मशावरत, आपने नाम सुना कि नहीं सुना? मशावरत बनाया इसलिए गया था कि चूंकि कई तंजीमें मुल्क में हैं, इनका जो है सामंजस्य नहीं हो रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो मशावरत का ये रोल रहेगा कि तमाम तंजीमों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर मशवरा करके, और वहां से जो बयान आएगा फाइनली उसको माना जाएगा मुसलमानों का बयान। सुनिए, मशावरत को भी इन्होंने तोड़ फोड़ दिया भाई, मशावरत में भी गिरोहबाजी करवा दी इन्होंने। उसके बाद अब पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा है कि मैं बड़ा हूं, जमीयत का दावा है मैं बड़ा हूं, जमा